नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपके सम्मुख उपस्थित हुई हूँ वृषभ राशि का मार्च 2019 का राशिफल लेकर। इस वीडियो में हम विचार करेंगे कि मार्च 2019 में वृषभ राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा है, कौन सा ग्रह उन्हें शुभ फल देगा, कौन सा ग्रह अशुभ। सर्वप्रथम मैं आपको स्पष्ट कर दूं, ये केवल एक साधारण गोचर फल है जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, जो आपको बताएगा कि आपकी राशि के लिए कौन सा ग्रह नेगेटिव चल रहा है, कौन सा ग्रह पॉजिटिव। आपकी कुंडली के अनुसार इस गोचर का क्या फल होगा, इसको जानने के लिए आपकी कुंडली का अध्ययन किया जाना जरूरी है, जिसमें चल रही दशा या अंतर्दशा के अनुसार ही आपको इस गोचर का फल मिलेगा। अगर आप मुझसे कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस दे सकते हैं और कृपा करके एक बार में एक ही प्रश्न पूछिए। इस प्रश्न का आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, ये प्रश्न निःशुल्क है, पर हो सकता है आपको प्रश्न का जवाब मिलने में देरी हो जाए, क्योंकि मुझे बारी बारी से सबके प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है, पर मैं जवाब सबके प्रश्न का देती हूँ। इसलिए आप निश्चित रहिए, आप प्रश्न पूछिए, आपको जवाब निश्चित रूप से मिलेगा। तो आइए दर्शकों, हम स्टार्ट करते हैं वृषभ राशि का मार्च 2019 का राशिफल, जो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपके सम्मुख ये कुंडली बनी हुई है जिसमें वृषभ राशि लिखी हुई है। 2 नंबर की राशि को वृषभ राशि कहते हैं, जिसका स्वामी शुक्र होता है। जब 2 नंबर की राशि में चंद्रमा बैठा होता है तो उसे वृषभ राशि कहते हैं। यानी जिन दर्शकों की 2 नंबर की राशि में चंद्रमा है उनकी वृषभ राशि है, जिसका स्वामी शुक्र होता है। वृषभ राशि के लिए मार्च का गोचर क्या है? मार्च के महीने में तीसरे भाव में कर्क का राहु चल रहा है, जो आगे चल के 7 मार्च को अपनी उच्च राशि मिथुन में दूसरे भाव में चला जाएगा। सप्तम भाव में आपके जो है गुरु वृश्चिक राशि के चल रहे हैं, शनि जो है धनु राशि के चल रहे हैं, जिसके कारण वृषभ राशि वालों पे ढैया चल रही है, क्योंकि अष्टम में शनि चल रहे हैं। और जो मकर राशि है उसमें केतु चल रहे हैं 7 मार्च तक, और उसके बाद 7 मार्च के बाद केतु जो है यहाँ पर धनु राशि में शनि के संग युति बना लेंगे। आपके अष्टम भाव में उच्च के केतु आ जाएंगे और ऊपर उच्च के राहु होंगे 7 मार्च के बाद। और साथ ही भाग्य भाव में शुक्र चल रहे हैं अपने मित्र की राशि में। शुक्र आपके चंद्र लग्नेश होकर चल रहे हैं। दशम भाव में कुंभ के सूर्य चल रहे हैं। एकादश भाव में मीन के बुध चल रहे हैं, बुध अपनी नीच राशि में विद्यमान है। और साथ ही मेष राशि के मंगल चल रहे हैं आपके सप्तम भाव में। अब हम बात करें कि वृषभ राशि वाले जातकों के लिए मार्च 2019 में क्या है। देखिए, मेरा पहला कैप्शन है काम के लिए उत्तम समय। काम के लिए उत्तम समय, सबसे पॉजिटिव बात है कि आपके दशम भाव में सूर्य चल रहा है 14 मार्च तक, और उसके बाद सूर्य चला जाएगा एकादश भाव में। सूर्य ऐसा ग्रह है जो हमेशा दशम और एकादश 1, 3, 6, 10 और 11 में सबसे बढ़िया फल देता है। तो उस समय सूर्य दशम में चल रहा है, फिर एकादश में चला जाएगा। यानी पूरा मार्च का महीना आपका सूर्य के हिसाब से बहुत पॉजिटिव है। ऐसे लोग जो सरकारी नौकरी में हैं उनके लिए ऑफिस में बहुत अच्छा माहौल रहेगा। अगर उनकी कोई प्रमोशन की बात चल रही थी तो उसमें कामयाब हो सकते हैं, बशर्ते आपकी दशा भी अनुकूल हो। इसके अलावा आपका कोई इंक्रीमेंट हो सकता है। विशेषकर गवर्नमेंट जॉब वालों के लिए स्थिति बहुत बढ़िया है। साथ ही वो लोग जिनका गवर्नमेंट से कोई कॉन्ट्रैक्ट वगैरह होता है या गवर्नमेंट में कोई काम करते हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। और ओवरऑल सूर्य की पोजीशन, आप चाहे बिजनेस करते हो या व्यापार करते हो, बहुत उत्तम पोजीशन है। और ये दशम का सूर्य जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं उनके लिए बहुत बढ़िया है। उनको हो सकता है आने वाले समय में काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिले इसके अलावा एक बात और विशेष देखिए कि आपके नवम भाव में शुक्र विराजमान हो गया। शुक्र आपके चंद्र लग्नेश है, वो आपके नवम भाव में विराजमान है। ज्योतिष का एक सिद्धांत है, लग्नेश जिस भाव में जाता है उस भाव की वृद्धि करता है। इसका मतलब आग का भाग्य भाव बली हो रहा है। भाग्य भाव में लग्नेश शुक्र खुद विराजमान है अपने मित्र शनि की राशि में। और जब वृषभ राशि के लिए पॉजिटिव बात है धन का भाव। धन के भाव में आपके 7 मार्च को राहु आ जाएंगे मिथुन राशि के। राहु जब उच्च राशि के आपके धन भाव में आ जाते हैं, जो इस बात का संकेत देते हैं कि आपको अचानक पैसा मिलेगा, अचानक ही कहीं लाभ मिलेगा। इसके अलावा आप देखिए, एक तो राहु अचानक लाभ का संकेत दे रहे हैं, ऊपर से आपके जो धनेश बुध है वो आपके एकादश भाव में चले गए। और एकादश भाव में बुध बैठे हैं गुरु की राशि मीन राशि में नीच के होकर। पर बुध जिस राशि में नीच के होकर बैठे हैं उसी राशि का स्वामी गुरु उस भाव को दृष्टि दे रहा है। 1, 2, 3, 4, 5, यानी गुरु की दृष्टि आपके लाभ भाव को मिल रही है। यानी धन के लिए मैं वृषभ राशि वालों के लिए मार्च की बहुत अच्छी
स्थिति मानती हूँ। उनका कम से कम धन के कारण कोई काम नहीं रुकेगा और उनका कहीं पैसा रुका हुआ था वो पैसा भी आ जाएगा। इसके अलावा आप देखिए कि 7 मार्च को तो ये स्थिति है और उसके बाद 28 मार्च को गोचर में ये स्थिति आएगी कि गुरु वृश्चिक राशि से निकलकर धनु राशि में आ जाएंगे। तो यहाँ पर गुरु, शनि व केतु की युति और उसमें गुरु स्वराशि के और उनके संग उच्च का केतु, ये ग्रह देखेंगे आपके धन के भाव को। वृषभ राशि वालों के लिए धन की इससे उत्तम स्थिति नहीं हो सकती। उनके धन के संबंध की सारी प्रॉब्लम खत्म होने वाली है। कम से कम मार्च के महीने में उनको धन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वो अपने व्यापार में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। पर तब भी मैं कहूँगी कि मार्च के महीने में व्यापार में अगर काम शुरू करना है तो अपनी पहले दशा या अंतर्दशा को जरूर दिखवा लीजिएगा, क्योंकि अगर दशा अंतर्दशा पॉजिटिव नहीं है तो आपको घाटे का सौदा पड़ सकता है। घाटे का सौदा इसलिए पड़ सकता है कि आपका इस समय जो लाभ भाव का स्वामी है गुरु, वो भी अष्टम में होगा और आपका भाग्येश भी अष्टम में होगा। इसलिए अगर इस दशा में अगर आपकी कोई दशा पॉजिटिव नहीं हुई तो आपको लाभ नहीं होगा। इसलिए आपकी दशा का अवलोकन किया जाना जरूर है कि आपको इस धन वाली स्थिति का लाभ कैसे हो सकता है। अगर आपकी दशा पॉजिटिव है तो आप धन की स्थिति का लाभ उठाइए और आप किसी नए काम को प्लान कर सकते हैं। पर अगर आपकी दशा नहीं चल रही हो, जैसे गुरु की चल रही हो या मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही हो, तो मैं आपको सलाह दूंगी आप जो है इसमें किसी नए काम का नया प्रोजेक्ट जो है शुरू ना करें, उसमें कोई नया निवेश ना करें। इसके अलावा हम देखें कि व्यापार के भाव का स्वामी मंगल आपके 12वें घर में गया हुआ है, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि व्यापार के लिए आपकी यात्रा होगी और यात्रा से आपको फल भी मिलेगा। इसके अलावा सूर्य इस बात का संकेत दे रहा है कि अगर आपकी कोर्ट केस की डेट आती है मार्च के महीने में, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। अगर कोई डेट आती है तो आपको उसमें विजय मिलने की संभावना है। इसके अलावा विद्यार्थी वर्ग के लिए बड़ा उत्तम समय बना हुआ है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा, कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी। इसके साथ ही प्रेम संबंधों के लिए मैं समय उत्तम मानती हूँ। इसमें आपके लिए काफ़ी कुछ चीज़ें पॉजिटिव नजर आ रही हैं। आपकी गलतफहमी दूर होगी, आपस में प्यार बढ़ेगा। अब आपका 28 मार्च के बाद वृषभ राशि वालों का जो अष्टम भाव है बहुत प्रबल होकर आया है। अष्टम भाव से विचार करते हैं तो संपत्ति, यानी आपकी कोई विरासत की कोई संपत्ति थी, कोई पैतृक संपत्ति थी, जिसका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा हो, तो उसका जो है संपत्ति का आपका जो है बंटवारा हो, यानी ये गोचर चलेगा 28 मार्च से 23 अप्रैल तक। तो उसके लिए अगर कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा था तो उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिल सकता है। इसके अलावा ये है कि क्योंकि यहाँ पे ये इन जो 3 ग्रह हैं गुरु, शनि, केतु, इनका संबंध आपके धन के भाव से है, तो ये दिखा रहे हैं कि अचानक ही आपके पास कोई जैसे कहते हैं छुपा हुआ खजाना मिल गया, इस तरीके से कोई गुप्त धन मिलने की संभावना आपके लिए बनी हुई है मार्च के महीने में वृषभ राशि वालों के लिए। और साथ ही मैं कहूँगी वृषभ राशि के वो जातक जो रिसर्च से जुड़े हुए हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो या किसी दवाई की कंपनी में काम करते हो, तो उनको रिसर्च के क्षेत्र में सफलता मिल सकती है। अनुसंधान करने के लिए बहुत अच्छा है। और साथ ही वैसे लोग जो माइंस का काम करते हैं, यानी जो ऐसा काम करते हैं जिसमें जमीन से जुड़ी हुई चीज़ें निकाली जाती है नीचे से, माइंस है, पत्थरों वगैरह का काम है, जिसमें अंदर से ऑयल वगैरह का काम होता है, तो उसके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि अष्टम भाव बहुत बली होके आया है। अगर आप इस समय ये काम शुरू करते हैं तो उसके काम में आपको सफलता मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि ये तो है आपका पॉजिटिव गोचर। अब मैं बताऊं कि आपको सावधानी क्या रखनी है वृषभ राशि के जातकों के लिए। सबसे पहले सावधानी कि मंगल आपके 12वें घर में चल रहा है। मंगल 12वें घर में चल रहा है तो आपका गुस्सा बढ़ेगा, क्रोध की मात्रा बढ़ेगी, गुस्से पर नियंत्रण रखें, वाहन को सावधानी चलाएं, वाहन दुर्घटना की संभावना बनती है, क्योंकि यहाँ पे तो मंगल चल रहा है और आपके अष्टम भाव में शनि व केतु की युति है। इसलिए वाहन बिल्कुल सावधानी से चलाएं और बिल्कुल अपनी गति पर नियंत्रण रखें। कोई प्रकार का जोखिम जो है सड़क पर ना उठाएं। इसके अलावा मैंने पहले भी कहा था नया निवेश ना करें, और आपके मंगल जो है खर्चे भी बहुत ज़्यादा कराएगा। इसके अलावा कुटुंब भाव में जो उच्च का राहु आ गया है वो अचानक आपके परिवार के सदस्यों में भ्रम पैदा करेगा, तो कोई गलतफहमी हो सकती है। इसके साथ ही आपकी गुरु की या मंगल की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो आपको सावधानी बरतनी है। वृषभ राशि वालों को मैं एक और बताऊं कि वृषभ राशि वाले ढैया के प्रभाव में हैं, क्योंकि वृषभ राशि के अष्टम भाव में शनि चल रहा है। शनि जब आपकी चंद्र राशि से शनि जब अष्टम में चलता है तो उसको अष्टम की ढैया कहते हैं। अष्टम की ढैया में आपको सावधानी रखने की जरूरत है। आपके काम के लिए ढैया सही नहीं होती, आपके पिता के स्वास्थ्य के लिए ढैया सही नहीं होती। मैं कहूँगी कि वृषभ राशि वाले चाहते हैं कि इस पूरे गोचर का उन्हें सही फल मिले, तो उसके लिए जरूरी है कि वो शनिवार को कोई ना कोई उपाय करें अपनी ढैया का। एक उपाय तो ये कर सकते हैं कि आप शनिवार का व्रत रखें, पर व्रत में नमक ना खाएं। इसके अलावा व्रत को रात को खोलने से पहले सुंदरकांड का पाठ करें, और आपको लगे कि आप सुंदरकांड का पाठ नहीं कर सकते तो आप सुंदरकांड को अपने मोबाइल पर सुन भी सकते हैं।
इसके अलावा अगर आपको लगे कि ना आप व्रत रख सकते हैं, ना सुंदरकांड का पाठ कर सकते हैं, तो कम से कम ऐसा करिए कि शनिवार के दिन मंदिर में एक तो तेल का दान करिए। तेल का दान ऐसे करिए कि मंदिर जाइए, एक कटोरी लीजिए वहाँ पर और उसमें एक सिक्का डालकर, उसमें थोड़ा सा तेल डालकर अपनी छवि देखिए, अपनी छाया देखिए और फिर इसको शनि महाराज की मूर्ति पर चढ़ा दीजिए। तो ये तो हो गया आपका तेल का छाया दान। इससे आपके शरीर में जो शनि की नेगेटिविटी है वो कम होगी। इसके अलावा आप काले कपड़े का दान कर सकते हैं, उड़द का दान कर सकते हैं, लोहे का दान कर सकते हैं। और जो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति काफ़ी अच्छी है और वो उनको शनि के कारण, ढैया के कारण उनके काम रुक रहे हैं, तो वो एक काम ये कर सकते हैं कि वो एक नीलम स्टोन आता है, नीलम आता है, कटेला आता है, जो शनि के उपरतन होते हैं, उनको भी आप शनिवार के दिन किसी को दान दे सकते हैं। तो उससे भी आपकी ढैया का प्रभाव आपके ऊपर कम होगा, ये मैं आपको कहूँगी। और इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए चंद्रमा के गोचर के आधार पर कौन कौन सी तिथियां ऐसी हैं जिनमें उनके काम बन सकते हैं। वो तिथियों का निर्धारण मैंने किया है। जब चंद्रमा वृषभ में होगा, कर्क में होगा, तुला में होगा, वृश्चिक में होगा, कुंभ में होगा, मीन में होगा, ये वो तिथियां हैं जब आपके काम के बनने की संभावना सबसे ज़्यादा है। अगर इन तिथियों में आपको नया काम प्लान करते हैं, किसी से मिलते हैं, कहीं यात्रा करते हैं, तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये तिथियां मैं बताऊँ आपको, 5 व 6 मार्च, 7 व 8 मार्च, 12 व 13 मार्च, 14 व 17 मार्च, 18 व 23 मार्च, 24 व 25 मार्च, 26 व 27 मार्च। अब हम बात करते हैं कि वृषभ राशि के जातकों के लिए मार्च के महीने में अशुभ तिथियां कौन सी हैं जिनमें उनको सावधानी रखनी है। वाहन सावधानी से चलाना है, किसी प्रकार के झगड़े से बचना है, खर्चों पे नियंत्रण रखना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। वो तिथियां तब होंगी जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां या 12वें घर का स्वामी होगा। यानी चंद्रमा या तो सिंह राशि में होगा, या धनु राशि में होगा, या मेष राशि में होगा। वो राशियां निकल के आती हैं आपकी 1 व 10 मार्च, 11 व 19 मार्च, 20 व 28 मार्च व 29 मार्च। मैं राशियां फिर, ये तिथियां मैं फिर दोहरा दूं, जब आपका चंद्रमा जो है नेगेटिव होगा, इस समय किसी नए काम की प्लानिंग ना करें। 1 व 10 मार्च, 11 व 19 मार्च, 20 व 28 मार्च व 29 मार्च। इसके साथ ही दर्शकों, मैं अपना वीडियो समाप्त करने से पहले आपसे प्रार्थना करूंगी कि अगर आपने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।